अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बेअदद कुल्ले मालूम लक। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी महरौली नई दिल्ली से तसव्वुफ़ का ये खादिम आपकी इल्माना खिदमत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल फरमाइए और आप सब का इस बातचीत में खैर मक़दम करता है। आज की बातचीत बड़ी प्यारी है और बड़ी निराली है। किसी भी गंदगी को ढकते रहो, पकने वाले फोड़े को और पकाते रहो तो वो बढ़ता जाता है। डॉक्टर फिर चीरा लगाता है, फिर ज़्यादा तकलीफ होती है। गंदगी के ऊपर चूना फेंक देते हैं सरकारी विभाग के लोग, उससे गंदगी ख़त्म नहीं होती। आज की हमारी बातचीत का उन्वान है पोर्न फिल्में। पोर्न, PORN, पोर्न, जिसे ब्लू फिल्में भी कहा जाता है, अश्लील फिल्में भी कहा जाता है। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज दिमागी तौर पर बीमार हो चुका है, बीमार है। कभी ध्यान से चलते हुए बस में, मेट्रो में इंसानों की नज़रें देखो कि जिस्म इंसानों के नज़रें किसी और ही चीज़ से भरी हुई होती हैं। ये जस्ट एक मार्केट स्ट्रैटेजी है। मार्केट, जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो पहले वो मार्केट सर्वे करती है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। $150 लाख का कारोबार करती हैं कंपनियां जब वो ब्लू फिल्में बनाती हैं। ग्यारह से 16 साल तक के ज़्यादा बच्चे वो ब्लू फिल्में देखते हैं। 60% आदमी हर उम्र के ब्लू फिल्में देखते हैं। 40% औरतें हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की ब्लू फिल्में देखती हैं। आप ये हकीकत देख के चौंकेंगे। मैं आपके सामने और भी कुछ हवाले पेश करूंगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई जिसके तहत ये पता चला कि ब्लू फिल्में देखना एक नशे जैसा है और जैसे नशे की लत या आदत बढ़ती जाती है वैसे ही इसकी आदत भी बढ़ती जाती है। और ये आदत और नशों के मुकाबले में ये ज़्यादा नशा है, ज़्यादा बड़ा नशा है। एक तो पहली बात यह है कि अगर आप किसी बायोलॉजिस्ट या डॉक्टर से पूछें तो हमारे अंदर हमें गाफिल करने के लिए पहले ही बहुत सारे केमिकल रिलीज़ होते हैं। हमारे अंदर ऐसी ग्रंथियां हैं कि जो, और उसके ऊपर नशा, और वो भी नशा तो वो भी निराला। कुरान की आयत है, फहश बातें करना हराम है। आयत है ये, आयत का तर्जुमा। और हम देखते हैं, तकलीफ में हूँ मैं, अफसोस है मुझे। मैंने देखा है यहाँ आने वालों का, उनकी औलादों का। एक बात और ज़रूरी बात, ब्लू फिल्में जो लोग देखते हैं उनकी औलाद आँखों के मामले में, औलाद आँखों से कमज़ोर या आँखों में नुक्स लेकर पैदा होती है। और वो नुक्स ऐसा होता है जो दुनिया का कोई डॉक्टर सही नहीं कर पाता। यानी अगर एक बाप ब्लू फिल्में देख रहा है तो उसके बाद वो हम बिस्तरी करता है
तो जो औलाद होती है उसके आँखों में नुक्स होने के 80% तक चांस है। और जो कंपनियां बना रही हैं वो तो बना ही रही हैं, आपके सामने गुलाम पहले अर्ज कर चुका है कि एंटीवायरस वही कंपनी बनाती है जो वायरस फैलाती है, पूरी सोसाइटी को बीमार कर रखा है। इसकी एक बड़ी वजह है कि इस दौर में मोहब्बत की कमी हो जाना। पहले तो मोहब्बत को सेक्स से अलग कर लीजिए, सेक्स अलग चीज़ है, मोहब्बत अलग चीज़ है। जिस घर में बच्चों को मोहब्बत नहीं मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा, विदाउट सेक्स, माँ बाप उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उस घर में प्यार को पूरा करने के लिए वो बच्चा ब्लू फिल्मों की पनाह में जाएगा और फिर वो अपनी सेहत ख़राब करेगा, हर हालत में सेहत ख़राब करेगा। सेहत नहीं और भी बहुत सारी, पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है मियाँ, क्योंकि उसके साथ साथ जो वो काम करता है उससे उसको ज़िंदगी भर का एहसास कमतरी पैदा हो जाता है और वो एक जिस्मानी बीमार से दिमागी बीमार बन जाता है। हर चीज़ में उसे शक होता है और उसकी बेहतरीन ज़िंदगी भी नरक बन के रह जाती है। और देखिए, आज के दौर में किसी भी टूथपेस्ट बनाने वाले को आपका भला हो रहा है या बुरा हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी कोई भी टूथपेस्ट, क्या आप कोई भी प्रोडक्ट देखें, ये तो आपको छांटना है, तो उन्हें तो सिर्फ अपना प्रोडक्ट मार्केट में चलाना है। अब वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, हज़ारों चीज़ें आप खरीदते हैं। ये तो गौर व फिक्र करना आपका काम है कि आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। रिस्पेक्टेड रवीश कुमार जी गलत नहीं कहते अगर वो ये कहते हैं कि टीवी मत देखो। मैंने तो ज़्यादा टीवी देखने वालों को साइको पेशेंट होते देखा है, आप यकीन मानिए। जब वो सीरियल में आता ना कि उसने थप्पड़ के लिए हाथ उठाया और वो बस अब अगले हफ्ते तक कुछ भी होता रहे, उसे तो वो याद रहेगा कि अगले हफ्ते क्या देखना है। कौन बनेगा करोड़पति बनाने वाले को क्या मतलब कि घर डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है उसे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, मेरा मकसद नाम लेकर कोई ज़ाती दुश्मनी या कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका काम है एंटरटेनमेंट शो बनाना। सवाल तो ये है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं तो उनको भी इल्ज़ाम नहीं दूंगा जो पोर्न फिल्म बनाते हैं, आप क्यों देख रहे हैं, सवाल तो ये है। कुछ बातें और समझ लीजिए इस बारे में, फिर ये गुलाम आपसे इजाज़त चाहेगा। ये दरअसल ये टॉपिक जो है गुलाम के पास एक सोशल साइट से आया है। एक लफ्ज़ होता है सप्रेशन। ये गुलाम 12th क्लास में था 79 में, तो वहाँ बायोलॉजी सब्जेक्ट में पहली बार हमने तस्वीर देखी एक, जिसमें मर्द और औरत के रिलेशन के बारे में बताया गया और तस्वीरें भी दिखाई गई। वो मेरे ख़्याल से हिंदुस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पहली बार, हमारा बैच भी 10+2 का पहला बैच था, तो उस वक्त वो पहली बार आया था वो। बहरहाल एक दूसरी रिसर्च में बात सामने आई है कि जो लोग लंबे वक्त तक ब्लू फिल्में देखते हैं उनके दिमाग का ग्रे मैटर सूखने लगता है और दिमाग सिकुड़ने लगता है। अब अगर दिमाग सिकुड़ने लगेगा या दिमाग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं
जैसे ग्रे मैटर है, ये एक ऐसा केमिकल है जो दिमाग सही ढंग से सोच सके और डिसीज़न ले सके। जब वो ही सूखने लगेगा तो आप ज़िंदगी के किसी मरहले में आप किस तरीके से सही डिसीज़न या सही फैसला कर पाएंगे। एक और रिसर्च हुई जो एक नामवर रिस्पेक्टेड मैगज़ीन है उसके बारे में आया। एक जर्नलिस्ट जो हैं वो गए रेड लाइट एरिया में वेश्याओं के, और वहाँ जाकर इंक्वायरी करी, सवाल जवाब किए। तो उनमें से अक्सर ये जवाब थे औरतों के, वो जो सेक्स वर्कर हैं उनके जवाब ये थे कि लोग हमारे पास आकर ऐसे मांग करते हैं, ऐसी डिमांड करते हैं जैसा कि ब्लू फिल्मों में दिखाया जाता है, और अगर हम उसके लिए तैयार भी हो जाएं तो फिर कुछ हो नहीं पाता। ये बड़ी अजीब सी बात है। आप अच्छे हैं, अपने चढ़ती उम्र के बच्चों का ख्याल रखिए, अपनी चढ़ती उम्र के बच्चों का ख्याल रखिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें मोहब्बत दीजिए। उनको मोहब्बत की ज़रूरत है, उनको प्यार की ज़रूरत है। उन्हें प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, ताकि जब उनकी सेक्स की ज़िंदगी आए तो वो उसमें बेहतरी से अंजाम दे सकें। ये बाप का फ़र्ज़ ज़्यादा है कि अपनी चढ़ती उम्र के बच्चों से ये बात करे, और माँ का फ़र्ज़ ये है भाई बेटी की सबसे अच्छी सहेली माँ होनी चाहिए, सीधी सी बात। वरना अगर बेटी कहीं नकली ही प्यार की तलाश करेगी तो उसकी कोई गलती नहीं है, मैं उसकी गलती नहीं मानूंगा। मैं आपसे अगर ये ग़ुलाम सीधा साधा बयान करे तो सीधी सादी बात ये है कि पेरेंट्स को, गार्जियन को अपनी चढ़ती हुई उम्र के औलाद को पालना ही नहीं आता। वो तो ये समझते हैं कि हमने स्कूल की फ़ीस दे दी, खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया, कपड़े बनवा दिए, ये बहुत बड़ा काम कर दिया। जबकि इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम चढ़ती उम्र के बच्चों के दिमाग का चेकअप करना, दिमाग को भांपना, उनके ख़यालात को आंकना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ लूडो कैरम खेलना, उनके साथ अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना। सीधी सी बात, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना। और जो नौजवान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर कीड़ों को मत भरिए। ये कीड़े, ब्लू फिल्म नाम का कीड़ा दिमाग को चाट लेगा मेरे भाई, चाट लेता है। आप जिसे देख के बड़े बहुत खुश होते हो ना, वो आपके दिमाग को खोखला कर रहा है, चाट रहा है। हालांकि ये टॉपिक बड़ा अजीब सा है जो आज आपके सामने बयान हुआ। आमतौर पर इस बारे में बात नहीं होती, और हो सकता है किसी को इस बारे में बात करना अच्छा भी ना लगे, लेकिन गंदगी को, समाज की गंदगी को छुपाए रखना, ढके रखना और उसे बढ़ाते रहना, ये किसी समझदार इंसान या समझदार कौम की निशानी नहीं है। हमें अपनी और अपने समाज में फैली हुई हर बुरी आदत का पता होना चाहिए और उसकी मुखालफत होनी चाहिए। तभी हम एक अच्छी सोसाइटी,
एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा दिमाग बना पाएंगे। जो बच्चे पॉर्न फिल्में देखते हैं, ब्लू फिल्में देखते हैं, वो कभी भी किसी हालत में भी फौज, पुलिस या कोई भी अच्छी नौकरी नहीं पा सकते, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में ये देखा जाता है, ये चेक किया जाता है कि वो किन्हीं बुरी आदतों से ग्रस्त तो नहीं है। बच्चों को ये पता नहीं होता। हमारा फ़र्ज़ है, पेरेंट्स का फ़र्ज़ है ये कि वो अपने बच्चों को ये समझाएं, सिखाएं और मोहब्बत से सेक्स की कमी को पूरा करें, क्योंकि असली चीज़ मोहब्बत है, प्रेम है, सेक्स नहीं है। सेक्स तो प्रेम को, मोहब्बत को जहरीला बना देता है। सेक्स मोहब्बत को जहरीला बना देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज गुलाम थोड़ी तकलीफ़ में है। ये टॉपिक बड़ा अजीब सा है, लेकिन है सच्चाई, है सच मियाँ, चाहे नाराज़ हो चाहे खुश हो, है तो हकीकत। बस इसके लिए, अरे जिहाद करना चाहते हो तो इसके लिए जिहाद क्यों नहीं करते? इसको ख़त्म करने के लिए जिहाद क्यों नहीं करते यार? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।